Hello students, today's topic is fundamental theorem of arithmetics. Okay, बट इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ छोटे छोटे इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं. आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हो बट एक बार और देख लो इसे, क्योंकि ये टर्म्स यूज़ किए जाएंगे इसमें. ओके, तो फर्स्टली हम लेते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स. फर्स्ट इज फैक्टर. फैक्टर आप लोग जानते हो, इट डिवाइड्स द नंबर्स हुज फैक्टर इज दिस. ये नंबर जिसका फैक्टर होता है उसे डिवाइड करता है. लेट 6 के फैक्टर कौन कौन है? 1 2 3 6. तो ये सभी फैक्टर हो गए, ये सभी इसे डिवाइड करेंगे. 1 डिवाइडेड 6, 2 डिवाइडेड 6, 3 डिवाइडेड 6 एंड 6 इज ऑल्सो डिवाइडेड 6. ओके, मल्टीपल इज द टेबल ऑफ एनी नंबर, और एक्सप्लेन कर सकते हैं इट इज डिवाइडेड बाय द नंबर हुज मल्टीपल इज दिस. ओके, एग्जाम्पल 2 4 6 8. मैंने आप लोगों को पहले बताया कभी कि मल्टीपल जो होता है वो किसी नंबर का टेबल होता है. दैट मीन्स 2 2 2 4 2 2 6 8, और ये नंबर के इक्वल या इससे बड़ा होता है. ठीक है, देखो 2 जो है इसके सभी मल्टीपल ये हैं. अब ये मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल डिवाइड होता है और फैक्टर डिवाइड करता है. ओके, दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैंने फिगर बनाऊं, दैट इज अ डॉग. ओके, एंड दिस वन इज, so that is factor and that is multiple. जो डिवाइड होता है उसे मल्टीपल बोलते हैं, जो डिवाइड करता है दैट मीन्स जो खाता है उसे फैक्टर. ओके, लेट्स इसको एज्यूम करते हैं. फैक्टर्स आर स्मॉलर वाइल मल्टीपल्स आर लार्जर. फैक्टर हमेशा छोटे होते हैं और मल्टीपल हमेशा बड़े होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज कंपोजिट नंबर. A number is called a composite number if it has at least more than 2 factors. For example, 4 factor is 1 2 and itself 4. Okay, here is the more than 2, 1 2 3. Okay, that is composite number. If we take number 3, here is a 1 and 3 are factors of 3. Okay, so that is the less than 3, that is not more than 2. It is not composite number. Similarly, 1 has 1 factor, it is not composite number. 2 has 2 factors, it is not composite number. Next term is prime numbers. A number is called a prime number if it has only 2 different factors. First, let 3 is equal to 1 3. It has the 2 factors different, it is a prime number. 4, it is a 3, it is not. Why? It has more than 2, it is not prime number. 1 is the 1. 1 के पास केवल एक ही फैक्टर है, 2 फैक्टर नहीं है, सो हम बोल सकते हैं दैट इज नॉट प्राइम नंबर. ओके, लेट्स नोट हियर. One is not prime or and composite number. Okay, next, अब फंडामेंटल थ्योरम के बारे में समझते हैं. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. तो यहाँ पे जो फैक्टर्स को अंडरलाइन करते हैं दैट इज कंपोजिट. इसे हमने अभी डिफाइन किया.
फैक्टराइजेशन इसे हमने डिफाइन किया, प्राइम्स मीन्स प्राइम नंबर्स, ओके, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यूनिक, एंड हियर इज ऑर्डर, ओके। ये फंडामेंटल थ्योरम ये बोलता है कि अगर किसी भी नंबर को आप फैक्टराइज करते हो, लेट अस अ स्मॉलर, फॉर एग्जांपल 4, तो 4 के फैक्टर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ओके। तो प्राइम नंबर्स का ही हम लोग यूज करेंगे, नॉट अनदर। 1 को हम लोग इसमें ज्वाइंट नहीं करेंगे, दैट इज 2 into 2, नो प्रॉब्लम, इसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। लेट अनदर 6, 2 3 जा 6। अब इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, इसने दिया है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ओके। तो मैंने 4 and 6 ले लिया, कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दैट इज राइट। दिस वन इज प्राइम, दिस वन इज प्राइम, दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम, ओके। इसको हमने प्राइम के फैक्टर्स या प्राइम के मल्टीपल में हम लोग लिख सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर्स को, ओके। एंड दिस फैक्टराइजेशन सॉरी एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये यूनिक क्यों बोल रहा है, इसे ध्यान देते हैं। और यूनिक के आगे एक सेंटेंस ज्वाइन किया है इसने, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो यहाँ पे तो सेम नंबर्स हैं, तो इसका ऑर्डर का मतलब कोई है नहीं, ऑलरेडी यूनिक। यहाँ पे समझ सकते हैं, कोई बच्चा इसे ऐसे भी लिख सकता है। तो हियर इज द 2 ऑर्डर, ओके। तो इस ऑर्डर को हम लोग 2 तरीके से ले सकते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ओके। तो इसमें से किसी एक ऑर्डर को फॉलो करना। अगर मैंने असेंडिंग ऑर्डर लिया है, वी विल टेक 6 = 2 into 3। तो कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग इसे दूसरे प्राइम फैक्टर्स नहीं लिख सकते हैं, हम ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं, ओके। नो वे टू राइट कि हम किसी दूसरे प्राइम नंबर्स को लेके और इसको लिख पाएँ, ओके। तो दिस इज ओनली वे टू 2 into 3 इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज द यूनिक, दैट इज द यूनिक वे। तो आप लोग समझ गए होंगे फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स के मल्टीपल प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और ये फैक्टराइजेशन एक यूनिक होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिख सकता है जो एक ऑर्डर में लिखा गया है, ओके। लेट x is a composite number and p1, p2, p3 ... pn is the prime number, and here this order is p1 greater than p2 greater than p3 ... pn. That is the unique order for the ascending order. This is the composite number and this is the prime फैक्टराइजेशन, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं। क्वेश्चन इज द नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether
there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये बोला है द नंबर 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लोग दे दिया नंबर 4 to the power n, यहाँ पे कंपोजिट नंबर आपको नहीं दिया है। क्या नहीं दिया? कंपोजिट नंबर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट हियर 4 इज द कंपोजिट नंबर, ठीक है, n इज द नेचुरल नंबर, दैट इज क्लियर। तो हम लोग इसके बारे में सोचते हैं कि कंडीशन क्या हो सकती है। आई विद द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 2 into 2 we can write this in the power format 2 to the power 2, that means we can write also 4 to the power n is equal to 2 to the power n। और आप इसे क्लास 9th में पढ़े हो, इंडेक्स पढ़ाया जाता है आपको, तो यू कैन राइट 2 to the power 2n। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो प्राइम का 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें केवल प्राइम नंबर 2 इन्वॉल्व है। हियर प्राइम फैक्टर ऑफ 4 to the power n is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2n times। okay, that means only number 2 is involved। अगर इसके लास्ट डिजिट 0 होता, इफ 4 to the power n has last digit is 0, then it is divided by it is divided by 5। बट यहाँ पे 4 to the power n के फैक्टराइजेशन में कहीं भी 5 नहीं आया है, और 5 नहीं आया है तो इसका मतलब इस नंबर में 0 नहीं होगा। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस कि 4 to the power n ends with digit 0 is false, मतलब 4 to the power n 0 डिजिट से ख़त्म नहीं हो पा रहा है। ओके, आंसर इज नो। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इज HCF। हम लोग बहुत सारे 6, 7, 8 क्लास में पढ़े आए हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF is the highest common factor of 2 or more numbers which divides each of the numbers। HCF वो नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जो उस नंबर्स को, सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। ओके, जैसे मैंने 6 and 20 इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। 6 के फैक्टर्स हो गए आपके 2 and 3, 20 के फैक्टर हो गए 2 to 5। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले देखते हैं कॉमन कौन है, तो कॉमन इज 2, दैट इज HCF इज इक्वल टू 2। ओके ओके, नेक्स्ट, और ये है इसका न्यू मॉडल। ठीक है, हम लोग थोड़ा मॉडिफाई है तो इसे ध्यान देना। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर
तो पहले हमें खोजना है ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन है पहले ये देखते हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर है 2 2, ओके। और इसमें से कॉमन 2 है तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर लेना है। स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1। तो दैट इज़ इसके अकॉर्डिंग HCF क्या हो गया 2 के पावर 1 दैट इज़ 2। तो ये दो मॉडल हैं आपके पास, ये पुराना हम लोग का मॉडल है और ये नया मॉडल है। पुराना मॉडल आप लोग जानते हो फाइंड करना, उससे भी कर सकते हो, दैट इज़ द न्यू मॉडल, मॉडिफाई मॉडल, ओके। सिमिलरली LCM को भी ऐसे हम लोग करके देखते हैं। LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। मल्टीपल हम आपने बताया आपको। तो LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज डिवाइडेड बाई ऑल द नंबर्स। ये जो LCM होता है मोर देन 2 नंबर्स का, जो भी आएगा आंसर, ये सभी नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि 6 and 20, ठीक है। तो मोर देन नंबर इज लीस्ट कॉमन, इसमें देखते हैं क्या मोर देन नंबर इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज डिवाइडेड बाई ऑल नंबर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें से सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन को 1 टाइम दैट इज 2, ओके। 2 3 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ओके, दैट इज 60 LCM। तो ये तो आप लोग पहले करते आए हो, एक और मेथड है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल सकते हो या फैक्टर मेथड बोल सकते हो, ठीक है। देखते हैं न्यू मॉडल से इसको। ये लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। क्या बोला उसने, ईच प्राइम फैक्टर, नॉट कॉमन, ईच प्राइम फैक्टर। तो पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं 6 3 1 20 इक्वल टू 5। तो LCM इक्वल टू, देखो ये क्या बोला है कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो 2 का इसमें देखो 2 दोनों में है, ठीक है। इसमें सभी के बारे में 2 3 5 3 हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ओके। तो 2 का सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 1 है कि 2 है, तो दैट इज 2। 3 के पास सबसे बड़ा पावर 3 एंड 5 का पावर 5, तो दैट इज 60, ओके। तो आप इसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन दिया है, बहुत सारे दिए हैं। क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लिखना है आपको, LCM फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक और रिजल्ट आता है, इसको हम लोग ध्यान देते हैं। लेट A इक्वल टू 6 एंड B इक्वल टू 20, देन LCM इक्वल टू कितना आया था, दैट इज 60 एंड HCF इक्वल टू कितना आया था, दैट इज HCF इक्वल टू अगेन मुझे लग रहा है 2, हाँ यस 2, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे एक रिलेशन आता है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं नंबर्स का। वी विल गेट 20 दैट इज इक्वल टू 120 एंड दैट इज LCM multiply HCF is equal to 60 multiply 2 that is 120 is a good relation। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द LCM ऑफ 2 नंबर्स इनटू HCF ऑफ 2 नंबर्स। इस रिजल्ट से हम भी लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें 1 2 नंबर दिया गया हो, LCM दिया हो, HCF फाइंड कर सकते हो। इफ़ HCF दिया हो, LCM दिया हो और एक नंबर दिया हो तो एक चीज़ फाइंड करते हैं। दैट मीन्स 4 चीज़ हम लोग के पास है, 4 थिंग्स, ओके। 1 2 3 4।
इसमें से 3 दिया हो और एक पूछेगा तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग भी ट्राई करिएगा सॉल्व करने की। दैट इज ओके, थैंक यू।